सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हंटिंग गेम्स के बारे में। ये कहानी है एक शिकारी जिसे जंगल में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, मगर उसे ये बात पता नहीं कि इन पैसों के पीछे बहुत खतरनाक हिटमैन्स लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक प्लेन का दृश्य आता है। प्लेन के अंदर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम है हॉवेल। उसे पता लगा है कि इस प्लेन के अंदर एक बहुत बड़ा रोबर है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं। वो उसका इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो आदमी आता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में नोटों से भरा हुआ एक बैग है। ये आदमी नीचे कूदने की तैयारी कर रहा है पैराशूट की मदद से, लेकिन वो कूदता उससे पहले उस पर हॉवेल गोली चला देता है, मगर फिर भी आदमी कूद जाता है नीचे क्योंकि हॉवेल का निशाना चूक चुका है। दूसरी तरफ हम जंगल के बीचों बीच एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है विल। लकड़ियां काटने का काम करता है। आज का काम खत्म करने के बाद जब वो जा रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है बिली रोज। बिली भी यहीं पर लकड़ियां काटने का काम करती है। ये दोनों बात करने लगते हैं। बिली विल से पूछती है कि तुम भी एक शिकारी हो शायद। विल कहता है कि हाँ। बिली कहती है कि मुझे भी शिकार बहुत पसंद है। तुम्हें शायद पता होगा कि कल से सीजन स्टार्ट हो रहा है। अब सारे शिकारी यहाँ पर आएंगे शिकार करने के लिए। मैं भी चलना चाहती हूँ शिकार कर। अगर आज शाम में तुम फ्री हो तो हम एक बार में मिलते हैं। वहीं पर हम प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पर शिकार किया जा सकता है। विल मान जाता है। शाम को ये दोनों मिलते हैं एक बार में। बिली कहती है कि मुझे लगता है कि हमें जंगल के दक्षिण की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पर हम अच्छे से शिकार कर पाएंगे। विल कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि हमें जंगल की उत्तरी दिशा में जाना चाहिए, वहाँ पर शिकार हमारे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं शिकार के बारे में कि जंगल का कौन सा हिस्सा ज्यादा अच्छा है। इन दोनों में इस बात पे बहुत देर तक बहस होती रहती है। अंत में ये दोनों निश्चय करते हैं कि एक साथ शिकार पे नहीं जाएंगे। बिली जाएगी दक्षिण की तरफ और विल जाएगा उत्तर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ हमें कातिल को देखते हैं जिसका नाम है डार्बी। डार्बी बात करता है एक माफिया बॉस से। बॉस बताता है कि एक आदमी उसके पास से बहुत सारे पैसे लेकर के गया है जो अभी तक वापस लौट करके नहीं आया। बॉस को लग रहा है कि शायद वो आदमी मर चुका है या तो किसी मुसीबत में फंसा है या वो पैसों को लेकर के भाग रहा है। बॉस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि डार्बी उस आदमी के पीछे जाए और सारे पैसों को लेकर के आए वापस। वो आदमी अभी जंगल की तरफ ही है और अब ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी डार्बी की है कि वो कैसे भी उसे ढूंढे। बॉस की बातों से हमें पता लगता है कि ये वही आदमी है जो कल कार्गो प्लेन से नीचे कूदा था। डार्बी मान जाता है इस काम को करने के लिए, मगर उसकी एक ही शर्त है कि उसे आधे पैसे अभी के अभी चाहिए। बॉस के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो पैसे देने के लिए मान जाता है, मगर डार्बी को कहता है कि मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें आज रात से ही काम को शुरू करना पड़ेगा क्योंकि कल से हर जगह शिकारी भर जाएंगे, तब हमारा काम मुश्किल हो सकता है। डार्बी कहता है कि तुम इस बात की चिंता मत करो, तुम पैसे भेजो और बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़। मैं कैसे भी उस आदमी से पैसे लेकर के आऊंगा तुम्हारे पास। उसका बॉस उसे पैसे भेज देता है और डार्बी निकल पड़ता है काम पे। थोड़ी देर के बाद हम विल को देखते हैं जो बार से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसकी नजर पड़ती है डार्बी पे। ये दोनों बातें करने लगते हैं कि कल का दिन कितना खास, जितने भी लोग शिकारी हैं या शिकारी बनना चाहते हैं उनकी जिंदगी में कल से रोमांच आने वाला है। थोड़ी देर के बाद विल यहाँ पर डार्बी से सिगरेट मांगता है और ये दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। जैसे ही सुबह होती है विल अपनी गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है शिकार के। जैसा उसने बिली को कहा था वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जाता है उत्तर की दिशा में। वो गाड़ी को खड़ी करता है और जाने लगता है जंगल के बीचों बीच। अंदर जाते ही वो सबसे पहले लकड़ियां इकट्ठा करता है क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि वो अपना नाश्ता जंगल के बीचों बीच करेगा। वो आग जलाता है और नाश्ता बनाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हम एक गार्ड को देखते हैं जो यहाँ का गेट खोल रहा है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे 2-3 गाड़ियां आकर के खड़ी हो जाती है, जिसके अंदर से डार्बी बाहर आता है अपने सारे लोगों के साथ। गार्ड जैसे ही उसे देखता है कहता है कि तुम्हारे कपड़ों को देख करके नहीं लगता कि तुम शिकारी हो, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। डार्बी कहता है क्योंकि मैं सबसे अलग लगना चाहता हूँ। इतना कहते ही वो अपनी बंदूक निकालता है और मार गिराता है गार्ड को। तभी हमारे सामने शहर का दृश्य आता है। यहाँ पर हम देखते हैं लोकल शेरिफ को जिसके पास हवेल आता है और शेरिफ से कहता है कि रात में एक चोर भाग रहा था एक कार्गो प्लेन से जिसने एक बड़े से बैंक को लूटा था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वो जैसे ही प्लेन से नीचे कूदा मैंने उस पर गोली चला। मुझे लगता है कि वो जिंदा नहीं बचा होगा, उसे गोली भी लग सकती है या फिर वो नीचे गिरने के बाद मर गया होगा। तो अगर किसी को भी कोई डेड बॉडी मिले या बहुत सारा पैसा, तब सबसे पहले तुम मुझे इत्तला करोगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो जंगल के अंदर ही है क्योंकि वो जंगल में ही गिरा था। हर जगह तुम्हें इस बात को फैलाना पड़ेगा और अपने आदमियों को भी भेजना पड़ेगा क्योंकि आज से सारे शिकारी जंगल में आना शुरू कर देंगे और पूरा का पूरा जंगल भरा होगा। इस वक्त कुछ भी हो सकता है। तुम लोगों को हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है। इन बातों को यहाँ का शेरिफ बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है जिसका नाम है रामोस। लेकिन रामोस को देख करके ऐसा लगता है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हवेल उससे कहता है कि तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो, तब रामोस कहता है कि हाँ, मेरे आदमी हर जगह पर, अगर मुझे कुछ भी पता लगता है तब सबसे पहले मैं तुम्हें खबर करूंगा।
तुम इस बात की चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने जंगल का दृश्य आता है। हम विल को देखते हैं जो पूरे जंगल में घूम रहा है। हर जगह उसे जानवर नजर आते हैं। उसे छोटे छोटे हिरण नजर आते हैं जिन्हें वो मारना नहीं चाहता। वो कुछ बड़ा शिकार करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक बहुत ही बड़ा हिरण नजर आता है। वो अपनी बंदूक निकाल करके उसे शूट करने ही वाला था, तभी देखता है कि जमीन पर पैसे उड़ रहे हैं। वो उन पैसों का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो पहुंचता है उस डेड बॉडी के पास। यह उसी रॉबर की डेड बॉडी है जो रात में प्लेन से कूदा था। और विल हर जगह पे देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे नोटों से भरा हुआ बैग है। वो सारे पैसों को अंदर डालता है और इस बात को सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है और इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं। अंत में वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई बुरा आदमी है, तभी इसके पास इतने पैसे हैं और शायद इसके साथियों ने ही इसे मार दिया होगा। भलाई इसी में है कि इन पैसों को लेकर के जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकले। वो सारे पैसों को लेता है और यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। कुछ घंटे चलने के बाद वो उस जगह पे आता है जहाँ पर उसने अपनी गाड़ी को खड़ा करा था। वहाँ पर आते ही वो जैसे ही नीचे झुकता है, हम सामने देखते हैं डार्बी को जो अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा है। वो विल को देख लेता है और उसके पास पैसों से भरे बैग को भी। फिर वो विल को कहता है कि वो बैग हमें दे दो। विल कहता है कि ये बैग मैं तुम लोगों को नहीं दे सकता, इसे मैं लेकर के पुलिस वालों के पास जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये बैग तुम लोगों का नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद डार्बी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमें ये मत बताओ कि ये बैग किसका है, बस ये बैग हमें दो और हम तुम्हें जिंदा यहाँ से जाए। मगर विल इससे डरने वाला नहीं है। वो कहता है कि ये सारे के सारे पैसे पुलिस वालों के पास ही जाएंगे। इन बातों को सुनते ही डार्बी का आदमी गोली चलाना शुरू कर देता है। विल समझ जाता है कि ये लोग खतरनाक है। उसे अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन वो जानता है कि ये लोग उसका पीछा करेंगे। इन्हें उलझा करके उसे भागना पड़ेगा। उसके पास 1 गैलन तेल है। वो तेल को फेंकता है हवा में और उस पर गोली चलाता है जिससे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है यहाँ पर। फिर वो भागना शुरू कर देता है और वो अगले आधे घंटे तक ऐसे ही भागते रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्बी को, जिसके बॉस का दोबारा कॉल आता है। बॉस पूछता है कि क्या तुम्हें बैग मिला? डार्बी कहता है कि हाँ, लेकिन वो बैग अब किसी और के पास। इन बातों को सुनते ही बॉस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे कोई बात नहीं, मुझे वो बैग किसी भी हालत में चाहिए। डार्बी कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, वो बैग मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें ला करके दूंगा। वो अपने सारे आदमियों को कहता है कि वो हर तरफ जंगल में फैल जाए। उन्हें वो बैग किसी भी हालत में चाहिए। अगर उस आदमी को मारना पड़े तो उसे मार दो, मगर बैग को लेकर के आओ मेरे पास। 1 घंटे भागने के बाद हम देखते हैं विल को जो रुकता है एक नदी के पास और जंगल के नक्शे को देखना शुरू कर देता है कि अभी वो कहाँ पे है। उसे दक्षिण में जाना है ताकि जितनी जल्दी हो सके वो बिली के पास पहुंच जाए। तभी डार्बी उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है। अब दोबारा से विल भाग रहा है। वो भागते जाता है और ये लोग उस पर गोलियां चलाते रहते हैं। बीच बीच में विल रुक जाता है और वो भी इन पर गोलियां चलाता है। वो देखता है कि डार्बी के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। वो चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं। विल का निशाना बहुत ही अच्छा है। वो डार्बी के एक आदमी को मार गिराता है। तब सारे लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही मौका है विल के पास भागने का। लेकिन थोड़ी दूरी पे आने के बाद उसे एहसास होता है कि एक गोली उसके पेट को छू करके निकल चुकी है। वो अब घायल हो गया है, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे दक्षिण में जाना है ताकि वो बिली के पास जाए। बिली उसकी मदद कर सकती है। वो घायल हालत में ही भागते रहता है। कुछ घंटे और भागने के बाद वो पहुंच जाता है दक्षिण में। वहाँ जाते ही उसे बिली की गाड़ी दिख जाती है। गाड़ी के पास वो जाकर के देखता है तो बिली नहीं होती, लेकिन अब वो और कुछ करता उससे पहले बेहोश होकर के गिर जाता है जमीन। थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। तब वो देखता है कि उसके जख्मों पर किसी ने पट्टी लगा दी है। सामने देखने के बाद उसे बिली नजर आती है। तब उसे समझ में आता है कि बिली ने ही उसके जख्मों पर पट्टी लगाई है। बिली नोटों से भरे बैग को देख रही है। वो विल से कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हें गोली छू करके नहीं और इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? विल कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं निकला था सुबह सुबह शिकार पे, तभी मुझे एक लाश मिली और लाश के पास नोटों से भरा हुआ ये बैग था। शायद वो आदमी कोई रॉबर था और वो इतने सारे पैसों को चुरा करके भागा था। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ कातिल लगे हुए हैं इन पैसों के पीछे। उन लोगों ने मुझे पैसों के साथ देख लिया, तब से मैं भाग रहा हूँ और वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। हमें जल्दी से पहुंचना चाहिए पुलिस वालों के पास और उन्हें पैसे दे देने चाहिए। तुमने पुलिस वालों को कॉल किया था? बिली कहती है कि नहीं, अब तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। आखिर मैं पुलिस वालों को कॉल करके क्या बता? और तुम्हें क्या लगता है अगर ये पैसे पुलिस वालों को दे दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के पुलिस वाले भ्रष्ट हैं। इतने पैसे देखने के बाद वो खुद पागल हो जाएंगे और कहीं तुम्हें मार करके सारी चीजें खत्म ना कर दें। वो इन पैसों को बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि हमें इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, तो हमें कोई योजना बनानी चाहिए ताकि इन पैसों को हम अपने पास रख सके। बिली इतना कहती है तभी डार्बी उसे गोली मार देता है। इस चीज को देखने के बाद विल भागना शुरू कर देता है। वो भाग रहा है, डार्बी उस पर गोली चला रहा है। थोड़ी देर के बाद विल एक जगह पे रुकता है और सोचना शुरू कर देता है कि आखिर उन लोगों को उसकी लोकेशन कैसे पता लग रही है। जब वो पूरे बैग को चेक करता है, बैग के अंदर उसे एक ट्रैकर मिलता है। तब विल अपना दिमाग लगाता है कि ये ट्रैकर की ही मदद से वो सबको मारेगा। वो एक बैग में ट्रैकर को डालता है
और एक एक्सप्लोसिव बनाना शुरू कर देता है। विल को पता है कि जब तक वो सारे लोग जिंदा हैं, विल बिल्कुल भी सुरक्षित वैसे ही उसके पीछे आते रहे। विल घंटों तक ऐसे ही चलता है और आता है पहाड़ के एकदम ऊपर। फिर वो एक्सप्लोसिव वाले बैग को रख देता है जिसके अंदर ट्रैकर है और उससे भी ऊपर चला जाता है। वो भी एकदम पहाड़ के शिखर पे है, वहाँ से निशाना लगाना आसान, और वो इस चीज को देख भी पाएगा कि बैग के करीब कौन आ रहा है। वो निशाना लगा करके बैठा होता है। कुछ देर के बाद विल देखता है कि डार्बी इधर ही आ रहा है अपनी गाड़ी से, अपने बचे हुए एक साथी के साथ। वो गाड़ी को रोकता है। डार्बी को शक होता है कि इतनी आसानी से वो यहाँ तक कैसे आ गया और रास्ते में उसे कोई भी दिखा क्यों नहीं। उसका साथी चला जाता है ट्रैकर के पास। उसे एक बोतल नजर आती है जिसके ऊपर $, लगा हुआ है और लिखा है अब्बू। वो जैसे ही बोतल को उठाता है, विल ऊपर से गोली चला देता है बोतल जिसके अंदर तेल भरा पड़ा है। ये ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था जिसकी चपेट में आकर के डार्बी का साथी मारा जाता है। डार्बी समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। तभी विल उस पर भी गोली चलाता है। वो गोली आकर के लगती है डार्बी के बाएं हाथ पर। अब डार्बी भागना शुरू कर देता है। वो समझ चुका है कि विल कहाँ पे है और वो कहाँ से निशाना लगा रहा है। थोड़ी देर तक वो छुपता है, फिर वो हमला करना शुरू कर देता है। इनके बीच ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है बहुत देर तक। एक वक्त के बाद इन दोनों को एहसास होता है कि दोनों की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। तब आते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ और हाथों से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है, मगर विल पहले से ही घायल था। वो डार्बी के साथ नहीं लड़ पाता। डार्बी उसे बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है, मगर वो विल को मारता उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे शिकारी आ जाते हैं। तब डार्बी विल को छोड़ के उसका बैग लेकर के भागने लगता है। विल देखता है कि उसका बैग भी जा चुका है और विल बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। वो बेहोश होकर के गिर जाता है जमीन। दूसरी तरफ डार्बी भागता हुआ जाता है हाईवे पे। उसे एक शिकारी की गाड़ी नजर आती है। शिकारी देखता है कि एक घायल आदमी रास्ते पे खड़ा है। तब वो अपनी कार रोक करके कहता है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। इस बात को सुनते ही डार्बी अपनी बंदूक निकालता है और मार गिराता है इस शिकारी को। फिर आकर के बैठ जाता है उसकी कार। वो इस बात की परवाह भी नहीं करता कि आदमी उसकी मदद करना चाहता था जिसे उसने मार गिराया। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद वो सबसे पहले बैग को खोलता है तो देखता है कि अंदर सिर्फ पत्थर भरे पड़े हैं, अंदर कोई भी पैसा नहीं है। अब डार्बी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं हॉस्पिटल, जिसे अभी अभी होश आया है। वो देखते हैं कि उसके सामने हॉवेल बैठा हुआ है। हॉवेल कहता है कि आखिर जंगल में तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम्हें नोटों से भरा कोई बैग मिला था? विल कहता है कि मैंने एक बैग देखा था, लेकिन मैं कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पर डार्बी नाम का एक आदमी आया जिसके पास एक बहुत ही बड़ा गिरोह था। उन सब लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं घंटों तक उनसे लड़ता रहा। सारे लोग मारे गए मगर डार्बी जिंदा रह गया। अंत में वो मुझे भी मारने वाला था, मगर बाकी शिकारियों ने मुझे बचा लिया। डार्बी भाग गया बैग को लेकर के। हॉवेल को इन बातों पर भरोसा नहीं होता और कहता है कि तुम्हें पता भी था उस बैग के अंदर क्या है, तुमने देखा तो जरूर होगा। विल कुछ बोल पाता उससे पहले यहाँ पर रामोस आ जाता है। वो कहता है कि ये लड़का सच बोल रहा है। मेरी बात बाकी सारे के सारे शिकारियों से जो लोग उसे यहाँ लेकर के आए, किसी भी शिकारी ने इसके हाथ में किसी भी बैग को नहीं देखा था और वही लोग उसे यहाँ लेकर के आए। ये अकेला आया है, इसके पास कोई भी बैग नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद हॉवेल रामोस से कहता है कि बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाहर आकर के ये लोग बातें करने लगते हैं। हॉवेल कहता है कि ये बात बहुत ही गहराई वाली है। उतने पैसे देखने के बाद किसी की भी नीयत खराब हो जाएगी। मुझे विल पे शक है, उसे कुछ ना कुछ तो पता है। इन बातों को सुनने के बाद रामोस कहता है कि कॉफी पीते हैं। वो चला जाता है गर्म पानी लेने। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डार्बी यहाँ पर आ चुका है। वो एक एक करके सारे स्टाफ्स को मार रहा है। हॉवेल को भी नर्स की डेड बॉडी नजर आती है। तब वो बंदूक निकालता है और आने लगता है अंदर। आगे आते ही डार्बी उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद डार्बी स्टैब कर देता है हॉवेल को। हॉवेल गिर जाता है जमीन। डार्बी उससे कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, मैंने जहाँ तुम्हें स्टैब किया है अगले 20 मिनट में तुम्हारी ऐसे ही मौत हो जाएगी। इतना कह करके वो आता है विल के कमरे में और उसके बिस्तर पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि विल बिस्तर पे नहीं है। हम विल को देखते हैं दूसरी तरफ। वो हमला कर देता है डार्बी पे। ये दोनों अब लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डार्बी विल को पटक देता है जमीन पे। तो विल देखता है कि डार्बी की बंदूक नीचे ही है। बंदूक उठा करके वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है डार्बी पे। विल को लगता है कि अब डार्बी मर जाएगा, मगर डार्बी ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। इन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता। अब वो आगे बढ़ता है विल को मारने के, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले हॉवेल आकर के सीधा भेजे में गोली मारता है डार्बी के और यहीं पे डार्बी की मौत हो जाती है। मगर हॉवेल की भी हालत खराब हो रही है। तब धीरे धीरे विल आता है हॉवेल के पास उसकी मदद करने के लिए। हॉवेल की भी जान बच जाती है। अब समय ऐसे ही बीत रहा है। कई सालों का वक्त बीत जाता है। तब हम दोबारा देखते हैं विल जो आता है बिली के कब्र पे और उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। अगर बिली मरी है तो उसमें कहीं ना कहीं विल का भी दोष है। वो ऐसे ही कब्र से बातें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हॉवेल भी यहाँ पर आता है और वो विल को कहता है कि अभी भी तुम मेरे शक की निगरानी में हो। मुझे लगता है कि उन पैसों के बारे में तुम कुछ ना कुछ तो जानते हो, या वो पैसे तुम्हारे पास। विल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर उतने सारे पैसे मेरे पास होते तो मैं ऐसे भिखारियों की तरह जिंदगी बिता रहा होता? मैं रोज जाकर के जंगल में लकड़ियां काटता। हॉवेल कहता है कि कुछ भी हो सकता है, क्या पता ये सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग हो कि तुम पर लोग शक करना बंद कर दें, तब तुम उन पैसों का इस्तेमाल करो। विल कहता है कि अगर मेरे मन के अंदर कोई भी चोर होता तो मैं उस दिन तुम्हारी जान नहीं बचाता, क्योंकि तुम वो आखिरी इंसान हो जिसे मुझ पे शक है। अगर तुम जिंदा हो तो
तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। उस हादसे को भूलने के बाद मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इन बातों को सुनने के बाद हवेल भी शांत हो जाता है। हवेल को पहली बार ऐसा लगता है कि वो गलत ही शक कर रहा था विल पे। वो विल को कहता है कि तुम नई जिंदगी की शुरुआत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आज के बाद मैं कभी भी तुमसे इस बारे में पूछने कुछ भी नहीं आऊंगा कि वो पैसे कहाँ पर है। इन बातों को बोलने के बाद हवेल यहाँ से निकल जाता है और विल भी। कुछ दिनों के बाद विल जाता है जंगल और एक पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर खोदने के बाद वो देखता है कि सारे पैसे वहीं पर हैं। तब हमें समझ में आता है कि विल इतने समय से नाटक कर रहा था। उसने सच में पैसों को छुपा करके रखा था। उसे अब समझ में आया कि पैसों को निकालने का ये सही वक्त। वो सारे पैसों को निकालता है और एक प्लानिंग करता है कि वो इस शहर को छोड़ करके दूर चला जाएगा और इन पैसों की मदद से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो भी यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।